दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नोटबुक्स के पेजेस में ये खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? या फिर ये कि मूवीज में वीएफएक्स वाले शॉट्स शूट करने के लिए इस हरे रंग के पर्दे का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और स्कूल की बसों का रंग हमेशा पीला ही क्यों होता है? ऐसी ही अजीब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, दोस्तों, आप कभी ना कभी एटीएम मशीन को यूज़ करने तो ज़रूर गए होंगे, क्योंकि आजकल तकरीबन सब लोग अपनी कैश बैंक में रखते हैं और एटीएम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि एटीएम रूम में हर वक्त एक एसी चलता रहता है? और आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये बैंक वालों ने कस्टमर्स के लिए लगाया होता है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। दरअसल दोस्तों, एटीएम रूम में एसी को आपके लिए नहीं बल्कि एटीएम मशीन के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये एटीएम मशीन हर वक्त अपने एक सर्वर से कनेक्टेड रहकर डाटा ट्रांसमिट करती है, जिस वजह से इसके पार्ट गर्म हो जाते हैं और इन पार्ट्स को ठंडा रखने के लिए ही एटीएम रूम में एसी लगाया जाता है। नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है और ये कहाँ है? अगर नहीं जानते तो इसे देखिए। 5 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी इस नायाब किताब का नाम है दिस इज मोहम्मद, जिसे लिखा है सऊदी राइटर अब्दुल अजीज उल मलिक ने। इस किताब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई है। 429 पेजेस वाली इस किताब का वजन पूरे 1500 किलोग्राम है। जी हाँ, तकरीबन 1.5 टन। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, जिसमें 50 लोगों ने मिलकर इस बुक को तैयार किया और इसके बनने में तकरीबन पाकिस्तानी 44 करोड़ रुपए खर्चा आया था। और आज भी ये बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी बुक के तौर पर दर्ज है। नंबर 3, आज के इस मॉडर्न दौर में बहुत सारे लोग टैटू बनवाते हैं और जिस मशीन से टैटू बनाए जाते हैं उसको 1891 में सैमुअल एफ ओरेली ने इन्वेंट किया था। बट टैटू बनाने वाली ये जो मशीन है, ये असल में कोई मशीन नहीं थी बल्कि एक बॉल पेन थी। दुनिया के काफी जाने माने साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन ने साल 1876 में एक इलेक्ट्रिक पेन की इन्वेंशन की थी। बाद में 1891 में सैमुअल ने इसे थोड़ा मॉडिफाई करके इसे पेन से टैटू मशीन में तब्दील कर दिया और इस तरह सैमुअल ने टैटू मशीन को इन्वेंट किया। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नंबर 4, दोस्तों, इन पत्थरों को गैस्ट्रोलिथ कहते हैं। अगर ये पत्थर किसी के पेट में हो तो उसको नुकसान होगा या फायदा? अब आप कहेंगे कि भाई पेट में पत्थर होंगे तो नुकसान ही होगा, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। हमारी जमीन पर डायनासोर की 3 तरह की नस्लें थीं जो अपने पेट में इस तरह के पत्थर रखती थीं, जिनका नाम पिस्ताकोसॉरस, कोडिप्टेरिक और ऑस्ट्रिच डायनासोर था। आप इस इमेज में देख सकते हैं। साइंटिस्ट को कई ऐसे ढांचे मिले जिनमें गैस्ट्रोलिथ पत्थर इनकी हड्डियों से मिले, वो भी काफी ज्यादा तादाद में। तो सवाल ये है कि डायनासोर इन पत्थरों को अपने पेट में क्यों रखते थे? क्योंकि डायनासोर जो खाना खाते थे उसको अच्छे से हजम करने के लिए इन पत्थरों को अपने पेट में रखते थे। नंबर 5, दोस्तों, आप सब लोग ऑरेंज तो जरूर खाते होंगे। ये फ्रूट ना सिर्फ लजीज होता है बल्कि इसमें विटामिन भी बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अगर माल्टे की शेप देखें तो ये गोल होता है। दुनिया में जहाँ पर भी इनकी फार्मिंग की जाती है वहाँ ये टेस्ट में चाहे डिफरेंट हो, लेकिन ऑरेंज की शेप और कलर बिल्कुल सेम होता है। पर जापान में ऐसा नहीं होता। जापान के अंदर आपको गोल नहीं बल्कि पेंटागन शेप के माल्टे देखने को मिलते हैं। इस फ्रूट को बोकाओ न्यू लोगैगन कहा जाता है, जो कि जापान के एक इलाके में ग्रो किए जाते हैं। इनकी सिर्फ शेप ही यूनिक नहीं होती बल्कि वहाँ के लोग इसे गुड लक फ्रूट तस्वर करते हैं। जब भी किसी स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए जाना होता है तो वो इस ऑरेंज को खाता है ताकि वो पास हो जाए। इस फ्रूट के नाम का मतलब भी यही होता है कि इस फ्रूट को खाने के बाद इम्तिहान में कामयाबी पक्की है। ये फ्रूट नेचुरली ऐसा नहीं होता बल्कि इसे पेंटागन शेप के बॉक्स में डालकर ग्रो किया जाता है। जो भी हो, इस ऑरेंज की लुक वाकई कमाल की है। नंबर 6, दोस्तों, चाइना में मौजूद ये नानजिन ब्रिज दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाली जगहों में से एक माना जाता है। इस ब्रिज पर पिछले कई सालों से चैंसी नाम का ये शख्स, जो हफ्ते के बाकी दिनों तो एक कोरियर ड्राइवर के तौर पर काम करता है, लेकिन वीकेंड पर इस पुल पर आता है और यहाँ सुसाइड के मकसद से आने वाले लोगों की जान बचाता है। 50 साल का चेल्सी 16 साल से इस ब्रिज पर आता है और यहाँ आने वाले लोगों की जान बचाता है। ये सुसाइड करने वाले परेशान लोगों से बात करता है और उनके दुखों को सुनता है। बेघरों के लिए घर का इंतजाम करने से लेकर अपनी जेब से लोगों की मदद करने तक चैंसी वो सब करता है जिससे इन बेसहारा और मजबूर लोगों में जिंदगी जीने की उम्मीद जगा सके। अपने इस नोबल मिशन के तहत चैंसी अब तक 300 से भी ज्यादा लोगों को सुसाइड करने से बचा चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें एंजल ऑफ नानजिन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, अगर कोई इंसान कहे कि मैं कब पैदा हुआ हूँ ये मुझे नहीं पता, तो हम उसकी ये बात मान लेंगे। लेकिन अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट ऐसा कहे कि उनका मुल्क कब बना था ये उनको नहीं पता, तो क्या आप मानेंगे? आप माने या ना माने, लेकिन कनाडा जो मुल्क है उसकी गवर्नमेंट को ये ठीक से नहीं पता कि उनका मुल्क कनाडा कब एक आजाद मुल्क बना। उनकी गवर्नमेंट का कहना है कि कनाडा साल 1919 से साल 1931 के बीच में एक आजाद मुल्क बना था।
वैसे कनाडा का वजूद तो 18वीं सदी में दुनिया के सामने आ गया था, लेकिन एक आज़ाद मुल्क वो बाद में बना था जिसके बारे में किसी को नहीं पता। नंबर 8, आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल की बसों का रंग अक्सर पीला ही होता है। दरअसल दोस्तों, स्कूल बस के पीले होने के पीछे कुछ साइंटिफिक और हिफाजी वजूहात हैं, जिसकी वजह से इसका रंग पीला रखा जाता है। माना जाता है कि पीला रंग होने की वजह से बस दूर से देखी जा सकती है। साथ ही ये बस बारिश, रात, दिन और धुंध वगैरह में आसानी से देखी जा सकती है, इसीलिए इसे हादसे का खतरा बहुत कम होता है। 1930 में अमेरिका में की गई एक रिसर्च के मुताबिक पीला रंग आंखों को सबसे जल्दी दिखाई देता है। सभी रंगों में पीले रंग पर आदमी का ध्यान सबसे पहले जाता है। अगर आदमी सीधा भी ना देख रहा हो तो फिर भी वो आसानी से पीली बस को देख सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज के मुताबिक भी स्कूल बसेस का रंग पीला होना जरूरी होता है और स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना जरूरी होता है। और अगर किराए की स्कूल बस हो तो इस पर स्कूल बस ऑन ड्यूटी लिखना जरूरी होता है। बस में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना भी जरूरी होता है और इसके अलावा स्कूल बस को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज चलाने की इजाजत भी नहीं होती। नंबर 9, दोस्तों, नोटबुक्स के पेजेस पर आपने दोनों तरफ ये खाली जगह जरूर देखी होगी, जिसका इस्तेमाल अब तो टीचर्स अपने नोट्स और रिमार्क्स लिखने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में इस खाली जगह को किसी और मकसद के लिए बनाया गया था। दरअसल पहले जमाने में किताबें चूहों के पहुंच से दूर नहीं होती थीं और कई बार ये किताबें चूहों के हाथ भी लग जाती थीं। अब दोस्तों, क्योंकि चूहे सबसे ज्यादा नुकसान किताब के एजेस को या बाहरी कोनों को ही पहुंचाते हैं, तो कोई जरूरी रिकॉर्ड जाया ना हो जाए, इसीलिए लोग नोटबुक का थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर लिखने लगे और आगे चलकर यही तरीका बन गया और सभी नोटबुक्स दोनों तरफ के इन मार्जिन के साथ आने लगी। नंबर 10, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसकी हाइट लगातार बढ़ रही है और वो पहले से और ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है। जी हाँ, 1953 में टेंजिंग और हिलारी की जोड़ी ने इस पर सबसे पहले फतेह हासिल की, लेकिन तब से लेकर अब तक एवरेस्ट की हाइट 2.5 मीटर से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि हमारे प्लेनेट पर जितना भी लैंड मास्क यानी कि जमीन है, वो टेक्टोनिक्स प्लेट्स पर टिकी हुई हैं और ये टेक्टोनिक्स प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं और आपस में टकराती रहती हैं, जिसका पता हमें कभी जल्जले और कभी सुनामी से चलता है। हिमालय, जिस रेंज को हम यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, ऐसी टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से 4 से 5 करोड़ साल पहले जमीन पर नजर आए। ये 2 टेक्टोनिक्स प्लेट्स थीं, इंडियन प्लेट्स और यूरोपियन प्लेट्स। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का प्रेशर करोड़ों साल से आज भी जारी है और इन्हीं की वजह से जमीन पर चेंजिंग आते रहते हैं और इसका जीता जागता है कि रिजल्ट माउंट एवरेस्ट की हाइट का लगातार बढ़ना भी है। नंबर 11, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज के एपिक सीन्स अक्सर एक बंद कमरे में ही शूट कर लिए जाते हैं और ये मुमकिन हो पाता है कमाल की प्रोफेशनल लाइटिंग, डायरेक्शन और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से। लेकिन ऐसे सेट पर एक नजर दुराने पर जो चीज आपका ध्यान सबसे पहले अपनी तरफ खींचती है वो होती है ये ग्रीन स्क्रीन, जिसे क्रोमा स्क्रीन भी कहा जाता है। एक्टर इस हरे रंग के पर्दे के आगे एक्टिंग करते हैं और फिर कंप्यूटर इन्हें एक वर्चुअल सेट में कन्वर्ट कर देता है और रिजल्ट में मिलते हैं नामुमकिन से दिखने वाले कमाल के ऐसे शॉट्स जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे मूवी सेट पर सभी पर्दे ग्रीन होते हैं। इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल ये ब्राइट ग्रीन कलर हमारी नेचुरल स्किन या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से से मैच नहीं करता, इसीलिए इस हरे रंग के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके सब्जेक्ट को आइसोलेट करना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रोमा सिर्फ ग्रीन कलर की ही होती है। किसी भी ऐसे रंग की स्क्रीन जो हमारे नेचुरल रंग से ना मिलता हो को इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि एक्टर ने भी उस रंग का कोई कपड़ा ना पहना हो, नहीं तो एडिटिंग के वक्त उसका वो बॉडी पार्ट भी ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा। तो ये सब था आज की इस वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।